हरिओम। आज हम ग्रह योगों के बारे में चर्चा करेंगे। जब दो ग्रह मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं तो एक युति बनाते हैं। और जब युति दो ग्रहों का बनता है, ये जरूरी नहीं है कि वह समान गुण वाले हो, जरूरी नहीं है कि उनके अंदर मित्रता की भावना हो। यह भी हो सकता है कि उनके अंदर मतभेद हो, एक दूसरे के गुणधर्म अलग हो, लेकिन फिर भी वो उस भाव से संबंधित अपने अपने रिजल्ट देते हैं। जिस प्रकार से पति पत्नी मिलकर के एक युति बनाते हैं, विवाह के बाद पति पत्नी का जो युति होता है वह जो है एक प्रकार का योग संबंध है। योग संबंध होने पर वैवाहिक धर्म का पालन करते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके अंदर मतभेद न हो, उनके अंदर मतभेद भी होता है और लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फिर भी वो एक साथ मिल करके युति बना करके अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। उसी प्रकार से ग्रहों का जो युति होता है, जो संबंध होता है, समान गुण न होने के बाद भी वे अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो चार प्रकार के युति बताए गए हैं। चार प्रकार के युति में संबंध जिसको बोलते हैं, पहला संबंध होता है युति संबंध, दूसरा संबंध होता है परिवर्तन योग संबंध। परिवर्तन योग संबंध में जैसे मान लो सिंह राशि का स्वामी मेष राशि में, सिंह राशि का स्वामी सूर्य मेष राशि में, और मेष राशि का स्वामी यहाँ सूर्य बैठा, यहाँ पर इसके स्वामी मंगल बैठा हो, तो ये परिवर्तन योग होता है। और जब परिवर्तन योग होता है वो 100% फलित होता है। परिवर्तन योग संबंध पूर्ण संबंध होता है, क्योंकि ये जन्म से ही फलित होता है। फिर आता है दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध वह संबंध होता है जब एक ग्रह में बैठा राशि, एक राशि में बैठा ग्रह दूसरे राशि में बैठे ग्रह को दृष्टि संबंध बनाए, तो इसे दृष्टि संबंध कहते हैं। तो दृष्टि संबंध जो होता है वह अपने रिजल्ट भविष्य पर निर्भर करता है, क्योंकि दृष्टि संबंध वो जन्म से फलित नहीं होता है। परिवर्तन योग संबंध जो होता है वो जन्म के समय से ही वो फलित होने लगता है। सबसे अच्छा युति संबंध परिवर्तन संबंध होता है जो 100% अपना रिजल्ट देता ही देता है। उसके बाद युति संबंध होता है उससे थोड़ा कम अच्छा, लेकिन उससे बहुत सबसे उत्तम होता है परिवर्तन योग संबंध, फिर युति संबंध, फिर दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध जो होता है वह निर्भर करता है इच्छा शक्ति पर, वह निर्भर करता है इच्छा शक्ति पर। लोगों के बीच में इच्छाएं होगी, आपके अंदर वो इच्छा होगी तो वो फलित होगा, इच्छा नहीं होगा तो वो फलित नहीं होगा। जैसे ये कुंडली भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कुंडली है। यहाँ पर देखेंगे लग्न में उच्च का गुरु बैठा है, चंद्रमा बैठा है 84 का होकर के, चतुर्थ भाव में शनि बैठा है, छठे भाव में नीच का राहु बैठा है शत्रुवत व्यवहार को लेकर के, मंगल सप्तम में उच्च का होके बैठा है, नवम भाव में शुक्र बैठा है, शुक्र को सीता भी कहते हैं, नवम भाव में सीता बैठी है, दसम भाव में राज्य पद प्रतिष्ठा सम्मान को लेकर के सूर्य बैठा है, 11वें भाव में बुध बैठा है, और 12वें भाव में मोक्ष कारक केतु बैठा हुआ है। अब इस कुंडली का हम अध्ययन करेंगे। जब आप रामचरितमानस का पाठ करें तो उस समय यदि आप भगवान श्री राम जी की कुंडली रख करके अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको कुंडली के बारे में बराबर पता चलेगा। जैसे कि छठे में बैठा राहु नीच का होकर के, तो उनको जो भी शत्रु मिला वो बहुत भयंकर और बहुत शक्तिशाली मिले। अब हम अध्ययन करते हैं यहाँ दृष्टि संबंध जो बन रहा है किस प्रकार से होता है। दृष्टि संबंध जो होता है वो भविष्यत संबंध होता है, वो अपने भविष्य में फलित होता है। लेकिन परिवर्तन संबंध जो होता है वो जन्म से फलित होता है। तो पहला युति हो गया, दूसरा परिवर्तन हो गया, तीसरा दृष्टि योग संबंध हो गया, और चौथा परिवर्तन दृष्टि संबंध। परिवर्तन तो हुआ,
जैसे मान लो यहाँ पर मंगल सिंह राशि के स्वामी मेष राशि में गए हैं, ठीक है, उच्च का होके बैठा है, लेकिन मेष का स्वामी यहाँ पे नहीं बैठ पाया, और यहाँ पे दृष्टि संबंध बना रहा है। यहाँ पे मंगल देखो 8वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहा है, 8वीं दृष्टि से। तो ये से संबंध जो होता है परिवर्तन दृष्टि संबंध होता है। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जैसे ये लग्न में गुरु बैठा है, गुरु से भगवान राम को समझे, स्वयं को समझे, मतलब राम की कुंडली है तो यहाँ से हम राम का विचार करेंगे। और सप्तम में पार्टनर्स, जीवन साथी या मित्र या सहयोगी का विचार करेंगे। तो सप्तम भाव में मंगल उच्च का होके बैठा है, तो यहाँ से हम हनुमान जी की विचार करेंगे। तो राम जी और हनुमान जी, जब भगवान राम जी की इच्छा हुई और हनुमान जी की इच्छा हुई प्रभु से मिलने का, क्योंकि ये बचपन में तो एक दूसरे के मित्र नहीं थे, लेकिन भविष्य में जब भगवान राम को जरूरत हुआ हनुमान जी का, और हनुमान जी को जरूरत हुआ प्रभु राम का, तो हनुमान जी राम राम का भजन करने लगे, भगवत भक्ति में मिल गए, उनका भजन किया, उन्हें ध्यान दिया, और दोनों का जो है विचार मिला, दोनों का जो है इच्छा किया, दोनों का जब इच्छा किया तब उनका एक दूसरे के साथ संबंध बना और युति बना, मित्रता बनी। उसी प्रकार से जो दृष्टि संबंध होता है वो जन्म से फलित नहीं होता है, वह इच्छाओं से फलित होता है। जब आपके अंदर इच्छा होगी उस प्रकार की, तब वो जाकर के फलित होता है। अब उसी प्रकार से देखेंगे, इसको केंद्र बोलते हैं। ये 4 केंद्र होता है, जो संबंध बनते हैं वो कितने प्रकार के संबंध होते हैं। ये 4 केंद्र स्थान होते हैं। इस केंद्र स्थान को विष्णु स्थान कहा जाता है। विष्णु स्थान जो होता है वो अत्यंत शुभ स्थान होता है। तो 4 विष्णु स्थान है, और 5वां घर 5th हाउस और 9th हाउस को बोलते हैं त्रिकोण। इसको बोलते हैं त्रिकोण। यहाँ पर पहले भाव, 5वें भाव और 9वें भाव को त्रिकोण बोला जाता है। और फर्स्ट हाउस को इसको केंद्र भी बोला जाता है और त्रिकोण भी बोला जाता है। यह जो है माता पिता दोनों है, इसलिए इसको जो है यूनियन है, दोनों में वो सम्मिलित है। तो यहाँ पर इसे केंद्र, और ये तो 5वें भाव और 9वें भाव को त्रिकोण कहा जाता है। ये लक्ष्मी स्थान होता है। सबसे बड़ा जो योग होता है वो लक्ष्मी नारायण योग होता है। कुंडली में जो सबसे सुपर योग होता है लक्ष्मी नारायण योग होता है। जैसे यहाँ पर 9वें भाव का स्वामी, जब 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी में जब संबंध बनता है उसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। लक्ष्मी नारायण योग होने के साथ साथ इस योग को क्या कहते हैं? इस योग को कहते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग। धर्म कर्माधिपति राजयोग वह होता है जिस भी जातक के कुंडली में धर्म कर्माधिपति राजयोग होता है, वह व्यक्ति ईश्वर उसे स्वयं ही उसके हाथों से कुछ ऐसे कार्य कराता है, कुछ ऐसे सामाजिक कार्य कराता है जो व्यक्ति युगों युगों तक याद किया जाता है। धर्म कर्माधिपति राजयोग सबसे उत्तम राजयोगों में होता है। यहाँ पर फिर होता है 5वें घर का स्वामी, यदि त्रिकोण 5म भाव का स्वामी केंद्र के किसी भाव से संबंध बनाए तो ये भी लक्ष्मी नारायण योग होगा। ये योग उत्तम योगों में कहा जाता है। तो जब तक केंद्र मिलकर के योग नहीं बनाते, केंद्र त्रिकोण के स्वामी यदि योग बनाए तो वह सबसे अच्छा योग कहलाता है। तो सबसे ये 4 केंद्र धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं, जीवन के 4 स्तंभ बताए गए हैं। अब जब यहाँ पर केंद्र में बनता है कौन सा योग? महापुरुष राजयोग। अब प्रश्न ये उठता है कि महापुरुष राजयोग तो स्वयं अकेले ग्रह से बनता है, तो केंद्र स्वयं इतना पावर, इतना सामर्थ्य रखता है, क्योंकि केंद्र स्वयं एक जो है बल को रखता है, पावर को रखता है। वहां पर यदि कोई ग्रह बैठ जाए तो वह महापुरुष राजयोग बना देता है। उच्च का ग्रह, उच्च का या स्वराशि का ग्रह होकर के बैठे तो महापुरुष राजयोग बनाता है।
जैसे गुरु उच्च का होके बैठा है तो यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना है। ये हंस महापुरुष राजयोग पूर्णतः अपना रिजल्ट देगा। क्यों रिजल्ट देगा? क्योंकि ये अपने आयन में बना है। जब कोई महापुरुष राजयोग अपने आयन में बनता है तो वो पूर्ण फल देता है। सप्तम भाव चतुर्थ भाव में बना हुआ है सस महापुरुष राजयोग, शनि उच्च का होके बैठा है। दसम भाव में बैठा है रोचक महापुरुष राजयोग। ठीक है, यदि ये अपने आयन में बने यानी अपने दिग्बल में बने, जैसे लग्न में गुरु और बुध, गुरु से बना हंस महापुरुष राजयोग। हंस महापुरुष राजयोग जो होता है वह जो है ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धी ये सारे पावर को बढ़ा देता है। व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, बौद्धिक क्षमता होगा उसके अंदर जो है। जैसे शनि सस महापुरुष राजयोग बनाता है। शनि किस आयन का होता है? शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है। वह सप्तम भाव में यदि सप्तम भाव में सस महापुरुष राजयोग बनाए तो वह अपने पूर्ण फल को देता है, क्योंकि सप्तम उसका आयन है। सप्तम भाव में शनि दिग्बली हो जाता है। सातवें भाव में शनि यदि सस महापुरुष राजयोग बनाता है, शनि जब सस महापुरुष राजयोग बनाता है तो वह वायु तत्व प्रधान, ऐसे व्यक्ति वायु तत्व प्रधान होते हैं। ठीक है, सप्तम भाव क्या होता है? सामाजिक कार्य होता है। सामाजिक कार्य, पारिवारिक कार्य, फैमिली रिलेटेड कार्यों में, बिजनेस व्यापार में वह व्यक्ति बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वह व्यक्ति उस विभाग में, उस डिपार्टमेंट में बहुत सक्सेस होता है। सप्तम का शनि, सप्तम में शनि सस महापुरुष राजयोग बनाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसी प्रकार से गुरु वायु तत्व प्रधान होता है। गुरु वायु तत्व प्रधान होता है। मंगल जो है अग्नि तत्व प्रधान है। मंगल दशम में यदि मंगल दशम में यदि रोचक महापुरुष राजयोग बनाए तो वह सबसे अपने आयन में बनाए तो वह सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर वो पावर होता है, वो शक्ति होता है, किसी को भी भस्म कर सकता है, किसी को भी जला के खाक कर सकता है। फिर आता है बुध। बुध जो होता है वो पृथ्वी तत्व महान होता है। ऐसे लोगों के अंदर पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति चाहते हैं हम पूरे संसार के राजा बन जाएं। तो यदि भद्र महापुरुष राजयोग बने तो व्यक्ति राजा, राजपाट, सिंहासन आदि के लिए लालयित रहता है। और फिर आता है शुक्र। शुक्र चतुर्थ भाव में, शुक्र मालव्य महापुरुष राजयोग बनाता है। चतुर्थ भाव में शुक्र जल तत्व प्रधान है। वो जो है संपूर्ण प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, लाभ, ये लग्जरियस लाइफ आदि के होता है। तो ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। उनके जीवन में गाड़ी, घर, बंगले आदि का सुख मिलता है। तो आज हम इन सब पे चर्चा किए। ठीक है, इसको विस्तार से समझाने का मैंने प्रयत्न किया। तो यहाँ पर 6 प्रकार के, यहाँ पर बनेंगे कितने प्रकार के राजयोग? ये 4 है और ये 2 त्रिकोण है। 2 त्रिकोण है और 4 केंद्र है। इस केंद्र में सबसे ज्यादा बली जो होता है 10वां भाव होता है। फिर 10वें भाव के बाद 7वां भाव होता है। फिर 7वें के बाद 4था भाव होता है और फिर 4थे के बाद सबसे लग्न होता है। तो 10म भाव को सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, सबसे बलवान केंद्र माना जाता है। तो डीप स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? केंद्र को समझना पड़ेगा, योगों को समझना पड़ेगा, युति को समझना पड़ेगा। तो युति जो है, शुभ युति जब कब बनता है? जब केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10म 7म भाव में जब संबंध बनता है तो ये 5म भाव का, 5वें भाव का स्वामी 7म भाव के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति शिव की कृपा से, क्योंकि 7म भाव जो है शिव की कृपा से उसे ज्ञान अर्जित होगा। वो संपूर्ण संसार के ज्ञान को अर्जित करना चाहेगा। 10म भाव और त्रिकोण का जो संबंध होगा, वह संबंध जो होगा वह देवी माँ की कृपा से, क्योंकि 10म भाव दुर्गा की कृपा से
ज्ञान प्राप्त करेगा। दुर्गा की कृपा से सामाजिक कार्य, धर्म के कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखो गुरु, और यहाँ पर देखिए 5th हाउस के स्वामी और 9th हाउस के स्वामी बनते हैं गुरु, और 10th हाउस के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल और गुरु में दृष्टि संबंध है, मंगल गुरु में दृष्टि संबंध है। भगवान श्री रामचंद्र जी के देवी की कृपा से अपने युद्ध में प्रवीण हुए, क्योंकि नवाड़ मंत्र हम कहाँ से सीखे? नवाड़ मंत्र भगवान श्री राम जी से सीखे। दशमी जो मनाया जाता है वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने दुर्गा उपासना करके नवाड़ मंत्र का जप करके फिर उन्होंने रावण पे विजय प्राप्त किया था। तो ये देवी की कृपा से यहाँ कोई भी ग्रह, कोई भी युति में लग्नेश का जब संबंध हो जाए तो वह व्यक्ति सूर्य की कृपा से जीवन में चमकता है। यहाँ पर देखो चंद्रमा स्वराशि का होकर के और गुरु के साथ संबंध बनाया है। गुरु कहाँ का स्वामी है? लग्नेश और पंचमेश का भी, लग्नेश और नवमेश का संबंध यहाँ बन रहा है। लग्नेश में किसी प्रकार का संबंध बन जाए तो व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्य की कृपा होती है। भगवान राम सूर्यवंशी थे और भगवान श्री राम सूर्य के उपासक थे। कोई भी जातक हो, कितना भी परेशान हो, यदि उसके लग्न में किसी प्रकार का संबंध बन रहा है, शुभ संबंध बन रहा है, तो सूर्य की उपासना करने से उसे विशेष लाभ होता है। चौथा भाव में यदि चौथे भाव से त्रिकोण से संबंध हो, चौथे पांचवें, चौथे नवें, चौथे का संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को विष्णु उपासना से श्रेष्ठ फल मिलता है, क्योंकि चौथे और पांचवें का संबंध या चौथे नवे का संबंध बनाए तो ऐसे व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना परिवार मानता है, पूरे संसार को अपना कुटुंब मानता है। इसके ऐसे व्यक्ति के अंदर वो भावना रहेगा ही रहेगा, वो संसार को अपना बना लेता है। वह किसी भी धर्म में हो, सबको अपना समझता है और सबका वो जो है ज्ञान लेता है, सबको साथ लेके चलता है। आज हम समझे केंद्र के बारे में, त्रिकोण के बारे में। इन त्रिकोण को लक्ष्मी बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं नारायण। लक्ष्मी नारायण योग सबसे श्रेष्ठ योग है। आज हमने अच्छे योगों के बारे में अध्ययन किया। अगले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे दुर्योगों के बारे में। धन्यवाद।